नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। रात के 9 बज चुके हैं और आज तक पर इस पल से ही दुनिया की सबसे बड़ी खबर की मेगा कवरेज शुरू हो रही है। इस वक्त दुनिया के सुपर पावर अमेरिका पर पूरी दुनिया की नजरें। वहां के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है और आप ये जानते हैं कि वहां से आने वाली हर खबर, हर अपडेट, सारी जानकारियां और सबसे सरल विश्लेषण, सब कुछ आपको सबसे तेज गति से सिर्फ आज तक पर मिलेगा। इसीलिए देश की आदत है आज तक। अमेरिका में जो कुछ होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज अमेरिका में ट्रंप के ग्रहण का दिन है, अस्त होने का दिन। वो व्हाइट हाउस खाली कर चुके हैं और जो बाइडेन का उदय नए समीकरणों और नई नीतियों के साथ हो रहा है। भारत के एंगल से देखें तो जो बाइडेन और कमला हैरिस के कैबिनेट और कोर टीम में बड़ी संख्या में भारतीय लोग हैं। इस मेड इन इंडिया टीम से भारत को क्या हासिल हो सकता है, भारत के लिए बाइडेन की पॉलिसी क्या होगी और वो अपनी चुनौतियों से निपटते हुए कैसे पूरी दुनिया की कूटनीति पर अपना असर छोड़ेंगे, ये हमें देखना होगा। बहुत सारे लोग कूटनीति को हल्के में लेते हैं, बोरियत वाला विषय मानते हैं, लेकिन इसका असर हम सब पर पड़ता है। इसलिए पता आपको सब कुछ होना चाहिए। लिहाजा आज तक की यह मेगा कवरेज है ताकि आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण से पहले और उसके दौरान उनकी नीतियों, उनकी सोच और उनकी प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता रहे। और हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रतीक्षा घिल्डियाल वॉशिंगटन से लगातार लाइव मौजूद रहेंगी। पल पल का अपडेट आपको प्रतीक्षा वहां से देंगी। आज तक पर स्वागत है प्रतीक्षा आपका। जो बाइडेन शपथ ग्रहण करेंगे अब से थोड़ी देर के बाद और डोनाल्ड ट्रंप निकल चुके हैं वहां से फ्लोरिडा के लिए। यह भी अपने आप में एक अनूठा मौका है जब नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेंगे और जिन राष्ट्रपति को पद छोड़ना है वो शहर छोड़ चुके हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। James Joyce was said to have told a friend that when it comes his time to pass, when he dies, he said, Dublin will be written on my heart. Excuse the emotion. But when I die, Delaware will be written on my heart. जो बाइडेन अपने आंसू रोक नहीं पाए, वो भाषण देते जा रहे थे, आंसू बहते जा रहे थे। 77 साल के बाइडेन के लिए ये बहुत भावुक पल था। वो अपनी कर्मभूमि डेलावेयर छोड़ रहे थे और नई कर्मभूमि वॉशिंगटन जा रहे थे। जाते जाते कह दिया कि मरूंगा तो सीने पर डेलावेयर लिखा होगा। We love you all. You've been there for us in the good and the bad. You never walked away. And I am proud to be a son of Delaware. कर्मभूमि डेलावेयर ने बाइडेन को बनाया है। यहीं से उन्होंने 1970 में राजनीति शुरू की, फिर 36 साल डेलावेयर के सीनेटर रहे। 50 साल के राजनीतिक करियर में अब जाकर ये बड़ा मौका आया है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सी उनके पास है। अफसोस बस ये है कि उनका बेटा ये दिन देखने के लिए नहीं है। And I am even more proud to be standing here doing this from the Major Beau Biden facility. Ladies and gentlemen, I only have one regret. He's not here because we should be introducing him as president. But we have great opportunities. Delaware has taught us anything's possible. अपने बेटे बो को याद करते हुए बाइडेन रो पड़े। उन्हें अमेरिकी राजनीति का राइजिंग स्टार माना जाता था, लेकिन 6 साल पहले ब्रेन कैंसर से बाइडेन के बेटे की मौत हो गई थी। तब उनकी उम्र 46 साल की थी। बाइडेन इससे टूट गए थे। बाइडेन की जिंदगी ऐसी पर्सनल ट्रेजेडी से भरी पड़ी है। 1972 में जब उन्होंने डेलावेयर से पहली बार सीनेट का चुनाव जीता, तब उसके कुछ हफ्तों के बाद ही उनकी पत्नी नेलिया
और 1 साल की बेटी नाओमी की क्रिसमस के दौरान एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी में उनके एक बेटे बो का पैर टूट गया, दूसरे बेटे हंटर का सिर फूट गया। अस्पताल में भर्ती बेटों को देखने के लिए बाइडेन वॉशिंगटन से डेलावेयर रोज 3 घंटे ट्रेन में सफर करते थे। ऐसी पर्सनल ट्रेजेडी, जिंदगी के ऐसे दर्द ने बाइडेन को अमेरिकियों के करीब कर दिया। बड़ी सियासी हस्ती होने के बाद भी मध्यम वर्गीय परिवार की तरह ही बर्ताव। बाइडेन की ये बात आम अमेरिकियों को बहुत पसंद आती थी और वो खुद को बाइडेन से जुड़ा महसूस करते थे। यही वजह है कि 30 साल की उम्र में बाइडेन पहली बार सीनेटर बन गए। लगातार 6 बार वो डेलावेयर से सीनेटर चुने गए। 1973 से लेकर 2009 तक 36 साल के लंबे वक्त तक वो सीनेटर रहे। फिर 2009 से 2017 तक 8 साल अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे। लोगों से घुल मिल जाते, लेकिन इसी की वजह से अक्सर जो बाइडेन जज्बात में भी बह जाते हैं। James Joyce was said to have told a friend that when it comes his time to pass, when he dies, he said, Dublin will be written on my heart. Excuse the emotion. But when I die, Delaware will be written on my heart. तो जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं वॉशिंगटन से हमारी सहयोगी प्रतीक्षा, और उनके अलावा हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं लगातार जो हमारे साथ इस कवरेज का हिस्सा रहेंगे। प्रोफेसर अभिषेक सिंह अमर हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री एंड रिलीजन है एट हैमिल्टन कॉलेज। हमारे साथ प्रोफेसर WPS सिद्धू हैं, सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ शीलकांत शर्मा साहब हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, पूर्व राजनयिक। हमारे साथ हैं अविनाश कल्ला जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल प्रतीक्षा आपसे है, वॉशिंगटन का माहौल आज कैसा है, खासतौर पर जब ट्रंप जा चुके हैं और जो बाइडेन आ चुके हैं? जी रोहित, इस वक्त मैं कैपिटल बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यूएस कैपिटल बिल्डिंग, यहाँ की जो संसद है। इसी के स्टेप्स पर कुछ ही देर में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आएंगे और यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो बाइडेन को जो चीफ जस्टिस हैं वो शपथ बहुत ही ऐतिहासिक है। ट्रंप निकल चुके हैं, वॉशिंगटन छोड़ चुके हैं, अब फ्लोरिडा के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके साथ ही 4 बहुत ही ट्यूमल्टस ईयर्स जिसको यहाँ कहा जाता है वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अपने फेयरवेल एड्रेस में, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं अलविदा तो कह रहा हूँ लेकिन आशा करता हूँ ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो कहीं उन्होंने एक हिंट दी है कि वो वापस आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो 2024 में फिर चुनाव लड़ें, ऐसा भी हो सकता है कि वो राजनीति में सक्रिय बने रहें। आज वॉशिंगटन में जहाँ भी मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ बहुत ही सन्नाटा है, खासकर इस पूरी रोड में जो कैपिटल हिल के बाहर है बहुत ही कम लोग हैं। इक्का दुक्का कार कभी कभी आती जाती है। मेरे एकदम सामने नेशनल गार्ड के सिपाही खड़े हैं, उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स हैं और हर कोने पे वॉशिंगटन की इतनी सुरक्षा है, यकीन ही नहीं होता कि ये अमेरिका की राजधानी है। कभी कभी लगता है जैसे अफगानिस्तान में है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा कितनी कड़ी है। और पहली बार 150 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राष्ट्रपति अपने सक्सेसर का शपथ ग्रहण समारोह नहीं अटेंड कर रहा है। वापस आएंगे प्रतीक्षा आपके पास, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जो बाइडेन का भाषण भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे शपथ ग्रहण के समय जो वो भाषण देंगे, और साथ ही साथ उसका अनुवाद भी हिंदी में आप आज तक पर उस भाषण को पूरी तरह से सुन पाएंगे जो आज पहला भाषण बतौर राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद जो बाइडेन देने वाले हैं।
प्रोफेसर अभिषेक अमर साहब, जो बाइडेन की सबसे बड़ी चुनौती पद संभालने के बाद अमेरिका में क्या होगी? मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती अभी उनकी दो है। एक, इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका को फिर से जो ट्रंप के आने के पहले जो स्थिति थी उसको दोबारा उस स्तर पे लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों में अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, जो पोजीशनिंग थी, वो कमजोर हुई है ट्रंप के समय में। तो एक वो होगा, स्टेबल करना, अमेरिका को स्टेबल पावर के रूप में प्रेजेंट करना, क्योंकि अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल हो गया था पिछले 4 सालों में अगर उसके फॉरेन पॉलिसी को देखें। और गृह फ्रंट से, उनके होम फ्रंट से, डोमेस्टिक फ्रंट से सबसे बड़ी चुनौती अभी 2 या 3 कह सकते हैं। एक की जो पॉलिटिकल डिवाइड है, जो सोशल डिवाइड है, जो इंसरेक्शन हुआ कैपिटल हिल पे, इन सब को लेकर के जो अभी एकदम ताजा है, उसको किसी तरह से कम करना। शायद पॉलिटिकल रेटरिक का लेवल नीचे हो और उससे कुछ असर पड़े, लेकिन ये बाइडेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा, पैंडेमिक को कंट्रोल करना और उसके साथ जुड़े हुए जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करना। तो मुझे लगता है मेजर इश्यूज हैं जो कि अभी बाइडेन के लिए डोमेस्टिक फ्रंट पे इंपॉर्टेंट है। जी, शीलकांत शर्मा साहब, पूरी दुनिया की नजर रहती है अमेरिका के राष्ट्रपति के इस पदभार ग्रहण के कार्यक्रम पर, और जैसा प्रतीक्षा दिखा रही थी तस्वीरें, एकदम सन्नाटा पसरा है। अंदर आप जो तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन वहां पर जाते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संगीनों के साए में दुनिया के इस सबसे महान लोकतंत्र कहे जाने वाले देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण हो रहा हो, तो क्या ये अपने आप में छवि को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? शीलकांत जी। छवि की बात नहीं है। इस समय जो अमेरिका के सामने चुनौती है वो बहुत ज्यादा है। जो 6 जनवरी को हुआ वहां पे वो नितांत अप्रत्याशित था, और जिस तरह से ट्रंप के सपोर्टर्स वहां कैपिटल हिल के अंदर घुस गए और जिस तरह से उन्होंने उत्पात मचाया, वो इतना खतरनाक था कि उसकी फिर से पुनरावृत्ति ना हो जाए यहाँ, इस पे पूरा सावधानी बरती गई है, पूरी सावधानी बरती गई। तो और ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये सुव्यवस्थित रूप में शांतिपूर्ण संपूर्ण हो जाए, यही उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो उसके लिए जो कुछ जरूरी है वो कर रहे हैं, और ये इसको लेके जरूर अटपटा लगता है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ कभी पहले, पर ट्रंप जैसे राष्ट्रपति भी कभी नहीं हुए, और जिस तरह के काम उन्होंने किए वो तो उनका चर्चा करना ही इस मौके पर शायद बेईमानी होगा, क्योंकि सारी गलतियां उन्होंने की। ये वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोगों को उकसाया कि जाके वहां पे चढ़ जाओ, जाके वहां पे जो कुछ करना है करो। मतलब उनका जो भाषण था उसके पहले वो साफ साफ उनके सब सपोर्टर्स को कह रहा था कि जाके कैपिटल हिल को ले लो, जाके उसको ऑक्यूपाई कर लो। और जो कुछ वहां से जो वीडियोज आए हैं वो लोमहर्षक हैं, एकदम से आपको विश्वास नहीं होता कि अमेरिका में हो रहा है। तो ये डेमोक्रेसी का जो एक फ्रेजाइल स्वरूप है वो अमेरिका में जाहिर हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेसी अपने आप में सशक्त नहीं है, वो तो सशक्त उन लोगों से होती है जो कि अपने संस्थाओं का सम्मान करते हैं और जो डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं। पर ट्रंप ने उसको ताक में रख दिया था, तो उसके कारण जो डेमोक्रेसी है उसकी छवि पे यही सबसे बड़ा एक ग्रहण लगा जो आपको आज दिख रहा है। तो ये निकल जाएगा, क्योंकि जो कुछ उम्मीदें एकदम से बाइडेन साहब के साथ हैं, उन उम्मीदों को देखते हुए लगता है कि वो सही रास्ते पे चलेंगे। अब उनके साथ चुनौतियां उनके साथ होंगी जरूर, क्योंकि ये जो बटा हुआ अमेरिका है ये शायद लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं जुड़ेगा। तो अब देखिए इसमें, लेकिन हमें इसको ये वो बात नहीं है, ये वो अमेरिका नहीं है जैसे कि लोग कंपेयर कर रहे हैं। वो इसमें सारे पुराने राष्ट्रपति हैं, मतलब ट्रंप नहीं आए ये बात दूसरी है, लेकिन बाकी 3 पुराने राष्ट्रपति आए हैं, वो साथ में हैं वो। और उन्होंने बाइडेन ने अपने डेमोक्रेटिक सेनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन को भी न्योता दिया है, तो वो लोग भी आए हैं। और जो नहीं आए हैं उन्होंने जैसा जिक्र किया है सर, वैसी तस्वीरें सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। बराक ओबामा और मिशेल ओबामा दोनों इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। और जैसा हमारे मेहमान अभी बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप भले ना हो, लेकिन उसके पहले के 3 राष्ट्रपति
आज इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। 150 साल की परंपरा टूटेगी जब पिछला राष्ट्रपति जिस की हार हुई है, जिससे पदभार ग्रहण करना है, वो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में, पदभार ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं रहेगा। 8 तारीख को ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था, 6 जनवरी की घटना के बाद, कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहेंगे। बुश इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, वो भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और साथ ही बराक ओबामा, 3 पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे, मौजूद रहेंगे और तीनों ही वहां पर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। लेकिन जिस सन्नाटे की तस्वीरें बाहर दिख रही हैं, प्रतीक्षा आपके पास आते हुए, जिस सन्नाटे की तस्वीरें बाहर दिख रही हैं, वो अमेरिका के डर को जाहिर करता है कि ट्रंप चले भले ही गए हो वॉशिंगटन से, लेकिन अमेरिका में जो पिछले 4 साल में हुआ है उसके निशान जाते जाते ही जाएंगे, उसके निशान जाते जाते ही जाएंगे। जी बिल्कुल सही रोहित। राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 सालों में अपने उनका जो शासन रहा है उसमें अमेरिका इतना विभाजित हो चुका है कि आप अगर किसी भी अमेरिकी सिटीजन से यहाँ पर बात करें तो या तो वो राष्ट्रपति ट्रंप से बहुत मोहब्बत करते हैं या बिल्कुल नहीं, नफरत करते हैं, कोई मिडिल पाथ। आवाज कर दे प्रतीक्षा, वापस आएंगे आपके पास। प्रतीक्षा लाइव रहेंगी लगातार हमारे साथ, वहां से वॉशिंगटन से तस्वीरें दिखाती रहेंगी, बाहर की भी और अंदर से लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। मेगा कवरेज है जो बाइडेन का ये पदभार ग्रहण समारोह। दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र अमेरिका कहा जाता है और संगीनों के साय में 25,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं वहां पर, जिनकी सुरक्षा के दायरे में ये कार्यक्रम होगा। बराक ओबामा और मिशेल ओबामा कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, जी हां, जो बाइडेन आज अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ट्रंप युग का अंत हो गया है एक तरीके से आज, और बाइडेन का शपथ ग्रहण और पदभार ग्रहण आज होगा, जिसके बाद बाइडेन युग की शुरुआत अमेरिका में कही जा सकती है। और उसी का मेगा कवरेज आज तक आपके लिए लेकर आया है। हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन की चुनौतियां क्या होंगी, भारत के लिए जो बाइडेन का रुख क्या और कैसा हो सकता है, और साथ ही दुनिया भर में जो पिछले 4 साल में अमेरिका का रुख रहा है अलग अलग परिस्थितियों और चुनौतियों को लेकर, उनमें क्या कुछ बदलाव आएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त अविनाश कल्ला साहब हैं, वो विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक सिंह अमर हैं जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और शीलकांत शर्मा साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अविनाश कल्ला जी, एक सबसे लंबा भाषण रहा विलियम हेनरी हैरिसन का 1841 में, 1.25 घंटे का भाषण हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति का, और एक सबसे छोटा भाषण हुआ राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का 1793 में, केवल 135 शब्द बोले जिन्होंने। आज जो बाइडेन से क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग? देखिए, जो बाइडेन एक दमदार स्पीच देंगे। ऑलरेडी खबरें आ रही है कि वो पहले राष्ट्रपति होंगे जो पहले ही दिन 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं। तो उनकी लिस्ट की प्रायोरिटीज में सबसे पहला है कोविड से निपटना। तो कोविड को लेके मास्क मैंडेटरी करने अगले 100 दिनों के लिए वो ये ऑर्डर साइन करने वाले हैं। वो वॉल जो बन रही थी मैक्सिको पे, उसको ऊपर रोक लगाने का करने वाले हैं। वो WHO वापस से ज्वाइन करने वाले हैं, पेरिस अकॉर्ड में जुड़ने वाले हैं। तो ये जो प्रमुख मुद्दे हैं, 3 मुद्दों पे वो रहेंगे, इमिग्रेशन, कोविड और क्लाइमेट चेंज। इन 3 पे आज हमें ज़्यादा बातें सुनने को मिलेंगी। और बाइडेन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो अमेरिका में वापस से एक दूसरे में विश्वास कैसे पैदा करें। जो एक मिसट्रस्ट आ गया, जो एक बड़ी डिवाइड आ गई है, मुझे लगता है इंटरनेशनल इश्यूज और बाकी सब चीज़ों से परे वो पहले अपने डोमेस्टिक हालात सुधारेंगे और अमेरिका कोविड से किस तरह वापस बेहतर निपट सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया था। तो पेंडेमिक से निपटना, वैक्सीन आ चुका है, किस तरह से लॉजिस्टिकली उसको बेटर चैलेंज किया जाएगा, ये जो बाइडेन के लिए अगले 2-3 महीनों में सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेंगे।
पर 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे तो उनकी झलक हमें पहले अभिभाषण में सुनने को मिलेगी। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि 45 मिनट का तो नहीं, पर शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप के भ्रष्टाचार या घोटालों को लेकर भी कोई बात आ जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकता है। वो कई ऐसी इंक्वायरीज वापस ऑन कर सकते हैं जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने पार्डन कर दिया था लोगों को, तो वो सारी बातें करेंगे। पर सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है, वो जिस तरह से क्लाइमेट पे बोलते आए हैं, पेरिस अकॉर्ड से अमेरिका को वापस कैसे जोड़ा जाए, WHO से जहां जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अलग हुए थे उसको वो वापस रोकना चाहेंगे। मुस्लिम कंट्रीज में ट्रैवल बैन था, वो भी उनके एजेंडे पे है। तो जो बाइडेन पूरा समय लेंगे और एक स्टेट्समैन की तरह, आप ये देखिए उनके साथ करीब करीब 5 दशकों का राजनीतिक अनुभव है जिसमें उनका इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी होल्ड रहा है। जो बाइडेन तीसरी बार अटेम्प्ट करने के बाद राष्ट्रपति बने, तो वो इस पद पे काफी लंबे समय से आना चाहेंगे और आज उनका मोमेंट आया है, वो एक अमेरिका को नई दिशा देने की तरफ स्टीयर करेंगे। तो आज एक स्टेट्समैनली भाषण की उम्मीद की जा सकती है उनसे। WPS सिद्धू हमारे साथ आगे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स से जुड़े हैं। सिद्धू साहब, आपका स्वागत है आज तक पर इस मेगा कवरेज में। जो बाइडेन आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, पदभार ग्रहण कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद नहीं होंगे। 1949 हैरी एस ट्रूमैन का भाषण था जो पहली बार अमेरिका के 44,000 घरों में टीवी थे उस वक्त, केवल वो टीवी पर प्रसारित हुआ था। और आज जब हर घर में कहा जा सकता है टीवी की स्थिति होगी, तब भी लोग मजबूर होंगे टीवी पर देखने के लिए, क्योंकि सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम है कि 1200 से ज्यादा लोगों को न्योता नहीं गया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये क्योंकि दो कारण के लिए ये हो रहा है। पहला तो जैसे आपने अभी सुना है कि कोविड-19 के कारण से सोशल डिस्टेंसिंग करना, वो तो एक कारण है। दूसरा, जो कैपिटल पर हमला हुआ था 6 जनवरी को, उसका अभी तक कॉन्सिक्वेंसेस रह रहे हैं। उस कारण से भी लोगों को कहा गया है कि आप ना आए तो बेहतर रहेगा। अभी आप देखेंगे कि ये बड़ा मतलब सिलेक्ट जैसा इनॉग्रेशन होगा, रादर देन खुला हुआ सबको इनवाइट करने के लिए। तो ये खासकर माहौल है दोनों, मतलब डोमेस्टिक टेररिज्म खतरे का और कोविड-19 का। तो ट्रंप तो चले गए हैं, ट्रंप का डर कब तक जाएगा? बहुत अहम सवाल आपने पूछा, क्योंकि ट्रंप तो इतिहास हो गए हैं, लेकिन ट्रंपिज्म जिसको कहते हैं वो तो अभी तक काफी रहेगा। और उसके कारण ये हैं कि हालांकि ये ट्रंप इस इलेक्शन में हारे हैं, उनको 70 मिलियन से ज्यादा वोट्स मिले हैं। इतने वोट्स कभी किसी रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नहीं मिले हैं। तो वो 70 मिलियन को सभी ने तो पूरा ट्रंप का जो एजेंडा है उसका सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि मतलब आधे से ज्यादा तो उसको सपोर्ट करेंगे ही। तो बाइडेन ये जानता है कि उसके साथ उनको भी साथ लेकर जाना होगा, और ये खासकर बाइडेन के लिए एक चैलेंज रहेगा कि उनको भी कैसा रहेंगे। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं कि ट्रंपिज्म हमारे साथ अभी रहेगा। और इसकी जो शुरुआत तो कर गए थे ट्रंप, लेकिन ये इसको खत्म करने के लिए ये मेरे ख्याल बाइडेन के टेन्योर के बाद भी रहेगा। पहली बार 1988 में जो बाइडेन ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की कोशिश की थी, और वो 7वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति हैं जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और शीलकांत शर्मा जी आपके पास हूं, उसके पहले मैं अभिषेक अमर जी के पास एक बार जाना चाह रहा हूं। अभिषेक जी, सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन अमेरिका के, उनका बुजुर्ग होना या उनका अनुभवी होना अमेरिका की राजनीति में, ये उनका प्लस पॉइंट माना जाएगा या नेगेटिव? अभी जो चैलेंजेस है यहाँ समाज में या इकोनॉमी का या इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये अनुभवी होना बाइडेन के लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होगा। ये अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा। एक नंबर 2, ये भी देखिए कि जो सिर्फ चैलेंजेस की बात नहीं है, बात है कि जैसे पॉलिटिकल डिवाइड है, सोशल डिवाइड है। तो कहीं ना कहीं जो आदमी सेनेट में काम किया है 50 साल तक, 40 साल तक, और दोनों आइन के दोनों तरफ अच्छा संबंध है, तो कहीं ना कहीं बाइडेन का वो अनुभव उनके लेजिस्लेटिव एजेंडा को, उनके एग्जीक्यूटिव एजेंडा को आगे ले जाने में बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरा कि दुनिया में भी जो अमेरिका की स्थिति खराब हुई पिछले 4 सालों में,
इंटरनेशनल लेवल पे जो एक अनप्रेडिक्टेबल पावर के रूप में एक मैसेज गया, तो बाइडेन का कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल होना, पॉलिटिकली परिपक्व आदमी होना, कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा दुनिया में कि ये एक स्टेबल आदमी है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसका एक पॉलिटिकल करियर रहा है, जिसको हम जानते हैं, जो कि दुनिया के बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर से मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा, मुझे लगता है। और वो दिख भी रहा है, आज एग्जीक्यूटिव एक्शन जो ले रहे हैं बाइडेन, जैसे WHO को ज्वाइन करना, भाई कोविड-19 जो है, कोरोना का जो चैलेंज है, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। तो अमेरिका को अगर इंटरनेशनल लेवल पे अपना लीडरशिप इस्टेब्लिश करना है दोबारा, तो कहीं ना कहीं उनको WHO के साथ चलना होगा, उनको दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, क्योंकि सिर्फ अमेरिका में कोविड कंटेन करने से कोविड दुनिया में उसको कंटेन करना जरूरी है। तो ये बाइडेन, या उसी तरह से क्लाइमेट चेंज का जो है, बाइडेन ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के साथ। एक्चुअली हम देखें तो उस समय इंडिया जाकर के लॉबी करके, इंडिया के साथ मिल करके दुनिया में एक वो क्लाइमेट चेंज जो पेरिस एग्रीमेंट हुई थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो दोबारा बाइडेन का फोकस करना, एम्फसाइज करना कि नहीं, हम उससे दोबारा जुड़ेंगे, उसके लिए जॉन केरी को अपॉइंट करना है स्पेशल जार के रूप में। तो ये कहीं ना कहीं ये उस अनुभव को दिखलाता है कि उनको पता है कि दुनिया के सामने क्या चैलेंजेस है और उसी तरह से डोमेस्टिक फ्रंट पे क्या क्या चैलेंजेस है। तो जिस आदमी को सिस्टम का अनुभव है, संस्थाओं का अनुभव है, संस्थाओं के साथ काम करने का अनुभव है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो चैलेंजेस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। FDR के बाद मुझे लगता है कि ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनके सामने हर लेवल पे चैलेंज है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रेसिज्म की अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की है। रेसिज्म बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बाइडेन के चुनाव जीतने में अफ्रीकन अमेरिकन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो अफ्रीकन अमेरिकन को ट्रस्ट है कहीं ना कहीं बाइडेन पे कि वो इस मुद्दे को लेकर के सेंसिटिव है। और ये अभी दूसरे लेवल पे जहाँ पे बाइडेन का अनुभव देख सकते हैं वो है कि उनके कैबिनेट में उन्होंने कोशिश की है कि समाज के हर वर्ग का, हर रेस का, हर एथनिसिटी का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व हो। तो ये अपने आप में बाइडेन के उस अनुभव को और एक्सपीरियंस को और उनके मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी को दिखलाता है। सिद्धू साहब, सीन बदला है, सोच बदल जाएगी इतनी जल्दी? आपने खुद जो डर जाहिर किया अभी कि इतनी बड़ी तादाद में डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिले हैं, ट्रंपिज्म के जाने में वक्त लगेगा, वो कितनी बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए होगा? और दूसरा, भारत को लेकर जो बाइडेन की पुरानी बातें भले ही अब भारत याद कर रहा हो, लेकिन यह बात भी सच है कि ट्रंप के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक्स्ट्रा गर्मजोशी देखी गई। मैं उसमें से आपने दो बड़े अहम सवाल पूछे हैं। एक तो ये रेशियल डिवाइड का जो आपने पूछा है, इसका तो अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो दोनों तरफ अगर आप देखें हैं तो एक तरफ 70 मिलियन वोट प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले थे और इस तरफ आपको 80 मिलियन वोट प्रेसिडेंट बाइडेन को मिले हैं। तो ये डिवाइड जो है ये तो बहुत ही अहम है। लेकिन दूसरा जो आपने कहा कि भारत के साथ कैसे संबंध रहेंगे, खासकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, तो ये मैं थोड़ा सा आपसे उतना संपर्क नहीं करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान में ये खास गर्मी और जोर था। क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट ओबामा के बात का देखें तो प्रेसिडेंट ओबामा पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जो कि रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस पर आए हैं। तो उस कारण से दोनों का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, ये प्रेसिडेंट से लेकर अलग ये 3 लेवल्स पर काम कर रहा है। एक लेवल पर जिसको बोलेंगे सिविल सोसाइटी, पीपल टू पीपल इंटरैक्शन, जनता से जनता जो कोऑपरेशन है। दूसरा इकोनॉमिक्स पर, अगर आप देखें भारतीय कंपनीज यहाँ और अमेरिकी कंपनी भारत में, तो उस लेवल पर। तीसरा सरकार के लेवल पर है। और वहां पर अगर आप देखें कल जो कैपिटल में नॉमिनेशंस हो रहे थे फॉर कॉन्फर्मेशंस, तीनों जो खास कैबिनेट मिनिस्ट्रीज लीड करेंगे, टोनी ब्लिंकन स्टेट डिपार्टमेंट के लिए, जनरल ऑस्टिन पेंटागन के लिए, और अपना मिसाइली फॉर द नेशनल डिफेंस नेशनल इंस्टीट्यूट DNI, तीनों ने थोड़ा सा आपको पॉज लेना पड़ेगा। कमला हैरिस आ चुकी है, उनकी तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है और कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई।
इतिहास की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है और पहली दक्षिण एशियाई और भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति बनी है। और ये केवल 3 रिकॉर्ड उनके नाम नहीं है, इसके अलावा दर्जनों रिकॉर्ड कमला हैरिस की राजनीति के दौरान उनके नाम दर्ज होते रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की। कमला हैरिस पहुंच चुके हैं। सिद्धू साहब, आप अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं जो मुझे बीच में काटनी पड़ी थी, माफी के साथ बोलिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी जरूर और अहम है। आपने अगर कल कॉन्फर्मेशन हियरिंग सुनी है तो उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट आ गई हैं। पहला कि बाइडेन सरकार जो है चीन को लेकर बड़ी गंभीरता से देख रही है, बोथ एज ए थ्रेट बट ऑल्सो एज एन अपॉर्चुनिटी। दूसरा, पाकिस्तान के वक्त में भी उन्होंने काफी कहा है कि उस तरफ भी उनको काफी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के साथ उनको भी काम करना पड़ेगा, खासकर अफगानिस्तान में। तीसरा जो हमारे लिए और भारत के लिए सबसे अहम जो है, ये है कि भारत के साथ जो कोऑपरेशन है ये बढ़ेगा। ये बढ़ेगा दोनों, मतलब बायलैटरल लेवल पर कि भारत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक स्पेशल पार्टनरशिप में, और दूसरा क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं, उनके साथ भी इनको इन्वॉल्व किया जाएगा। और उस कारण से ये जो रिलेशनशिप आप जिसकी आप बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, ये बढ़ेगा ही और ये और ठोस होगा जहां से प्रेसिडेंट ट्रंप छोड़कर गए हैं। शीलकांत जी, 3 बड़ी चिंताएं होती हैं हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ खास तौर पर। एक जिसका जिक्र उन्होंने किया, पाकिस्तान को लेके राष्ट्रपति का अमेरिका के नए क्या रुख रहेगा। दूसरा, बिजनेस डील्स, हथियारों को लेकर क्या रुख रहेगा। और तीसरा, अमेरिका में जो भारतीय काम करते हैं बड़ी तादाद में, वीजा नियमों को लेकर क्या रुख रहेगा। जो बाइडेन के नए प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहा भारत? मेरे मत में ये तीनों बातें जो हैं, इसमें जो बाइडेन भारत के लिए अच्छा साबित होंगे, क्योंकि जैसे आप इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन में जो वो तब्दीली लाना चाहते हैं, जो ट्रंप ने जो एकदम से ड्रेस्टिक ड्रैकोनियन कानून लगाए थे उनको बदलने की बात कर रहे हैं, उसमें भारत को फायदा होगा। दूसरा ये कि जो रूल्स उन्होंने बदले थे, जो वीजा जो हमारे यहाँ की जो जाते हैं लोग काम करने के लिए, उनको रोकने। इस वक्त जो बाइडेन पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये भी इस कोरोना काल की विडंबना है, त्रासदी है कि जीवन का सबसे बड़ा फोटो ऑप, और उस समय सब चेहरों पर मास्क है। और ये माना जा रहा है कि अभी जब जो बाइडेन शपथ ले लेंगे उसके बाद जो शुरुआती वो ऐलान करेंगे बड़े, उसमें अगले 100 दिन के लिए मास्क लगाना अनिवार्य अमेरिका में किया जा सकता है। सलामी दी जा रही है। जो बाइडेन इस वक्त पहुंचे हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट, और अब वो शपथ लेंगे राष्ट्रपति के तौर पर, पदभार ग्रहण करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म, डोनाल्ड ट्रंप का युग अब खत्म और जो बाइडेन का युग अब शुरू हो रहा है। 2006 में बाइडेन ने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे करीबी देश होंगे, और 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान भी भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का ट्रैक नहीं बदलेगा। बाइडेन के सबसे करीबी कहे जाते हैं टोनी ब्लिंकन, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी, और वो अमेरिका के भावी विदेश मंत्री हैं, भारत के बहुत बड़े समर्थक भी माने जाते हैं। और अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री ने भी भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की है। जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा पर पाकिस्तान की कार्रवाइयों को अधूरा बताया है, जिससे भारत में भी कम से कम इस सत्ता परिवर्तन के बावजूद अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उनके प्रशासन को लेकर पॉजिटिव संकेत है।